वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत। साथियों, आज है 29 व 30 अगस्त 2024 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और अपनी जो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथियों, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1, अगर टेलीग्राम चैनल बैन होता है तो अपना चैनल बना रखा आपने, व्हाट्सअप चैनल बना रखा है राजस्थान स्टडी नंबर 1 के नाम से, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप है वो फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली पोस्ट डाली जाती है ताकि आपसे और हमसे है वो कनेक्टिविटी बनी रहे। तो अब शुरुआत करते हैं। तो साथियों, ये अपना व्हाट्सअप चैनल है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर भी है वो जो भी अपडेट है वो आपको बता दी जाएगी। और अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप है वो ज्वाइन करना नहीं भूलें। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप इसको भी फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और सर्च करके भी आप है वो कर सकते हैं। तो देखिएगा, लास्ट अपना यहाँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आयकर विभाग के द्वारा सर्वोच्च सम्मान CBDT एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये साथियों किसे दिया गया, अशोक चारण, जो जैसलमेर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक चारण। तो सबसे पहले जवाब दिया राम स्वरूप बिश्नोई ने। 2 नंबर पर यहाँ पर जो नाम तो नहीं दिखा रहा लेकिन यूजर जो ये इन्होंने है वो 2 नंबर पर जवाब दिया है अशोक चारण को। 3 नंबर पर जवाब दिया राजू राम ने। 4 नंबर पर मीरा कुमारी ने। और 5 नंबर पर है वो संजीता पोसवाल ने। बेहतरीन, आप निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों। आपको बता दूं CET जो इसकी एग्ज़ाम अपनी फॉर्म डेट है वो 7 सितंबर है। तो जो भी आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं और जो इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको है वो साथियों फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लेट नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि फिर है वो आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। उसके अलावा अब CET अपना 10+2 वाला भी है वो कल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसके लिए भी आप है वो अच्छे से कमर कस लो और तैयार हो जाओ। जो इसके लिए एलिजिबल है, आज जो इन दोनों के लिए तो वो तो करना ही करना है, और इसके लिए एलिजिबल है वो भी है वो तैयार हो जाओ। और अपनी डेली करंट अफेयर की 10 से 15 मिनट की 20 मिनट की क्लास आती है। इसमें साथियों आपको अपने करंट से डेली करंट, इसके अलावा अपना जो पीछे का भी आपको क्वेश्चन से संबंधित एक साथ है वो यहाँ पर मिल जाएगा, जो आप आगे अपनी क्लास देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। और अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और ताकि आपके भी छोटे बड़े भाई बहनों को है वो फायदा हो सके साथियों। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन। और अब एग्जाम की भरमार हो रही है, तो अब है अच्छे से मेहनत करना, जी जान लगा लेना, क्योंकि आपका सपना और अपने पिता का सपना है वो साथियों पूरा करना है। तो मेहनत कीजिएगा पूरे डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, और जी जान लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया है। तो किसे निर्विरोध चुना गया है, तो नाम आता है इनका रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू को साथियों राज्यसभा उपचुनाव के अंदर राजस्थान से है वो यहाँ पर निर्विरोध चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ साथियों तो राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा जो सीटें हैं वो कितनी, ओनली टोटल 10 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, उसमें से एक अपनी क्या कि लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो KC वेणुगोपाल थे वो क्या हो गए, लोकसभा में निर्वाचित हो गए केरल से, जिससे ये अपनी राज्यसभा की सीट खाली थी। और अब है वो निर्विरोध चुने गए हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो भाजपा से, याद रखना। सोनिया गांधी अपने राजस्थान से राज्यसभा सदस्य है साथियों, कांग्रेस से। रणदीप सुरजेवाला ये राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस से। और मदन राठौड़ ये ध्यान रखना राज्यसभा सदस्य है, और अभी हाल ही में इनको है वो BJP का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान से, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ये है रवनीत सिंह बिट्टू। पूरी चर्चा करते हैं और राज्यसभा के बारे में भी हम देखेंगे अपना कैप्सूल में। तो देखिएगा, राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव की मैं बात करूं तो कुल सीटें राजस्थान की राज्यसभा में कितनी हैं, तो राजस्थान राज्यसभा में कुल सीटें हैं वो साथियों 10 हैं, और वैसे टोटल 250 है, याद रखना। खाली सीट कौन सी थी, तो कांग्रेस के सांसद KC वेणुगोपाल के इस्तीफे देने के बाद में यह सीट खाली थी राज्यसभा सांसद की अपने राजस्थान से, क्योंकि ये लोकसभा में चुने गए हैं। ठीक है, निर्विरोध जीत किसकी हुई है, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की है वो यहाँ पर क्या हुई है साथियों, निर्विरोध जीत हुई है। और विशेषता क्या है, 5 भाजपा व 5 कांग्रेस के सदस्य राजस्थान से हैं। तो अब ध्यान रखना, राजस्थान की राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। राजस्थान से राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 10 हैं। और उसमें से अगर मैं बात करूं तो 5 BJP के और 5 ही कांग्रेस के, टोटल 10, याद रखना। तो 5 कांग्रेस के कौन कौन से हैं, सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक,
प्रमोद तिवारी, नीरज डांगी। क्योंकि साथियों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार 2023 के अंदर एग्जाम आया था कि राज्यसभा से, राजस्थान राज्यसभा से कौन सांसद नहीं है। 3 तो इसका राइट आंसर था, चौथा जो इस मतलब राजस्थान की राज्यसभा का सांसद यानी सदस्य नहीं था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 10 नाम आपको याद रखने हैं, जो क्योंकि आरपीएससी ये अपना अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही पूछा गया था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो कांग्रेस से सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी और नीरज डांगी, ये तो है कांग्रेस से। भाजपा से 5 सदस्य कौन बने हुए, तो देखिएगा मदन राठौड़ है, राजेंद्र गहलोत है, घनश्याम तिवारी है, चुन्नीलाल ग्रासिया और रवनीत सिंह बिट्टू। ये भाजपा से 5 सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य हैं राजस्थान थे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब राज्यसभा की बात आई है तो क्यों ना राज्यसभा को भी है वो साथ में लपेट लिया जाए शॉर्ट स्मार्ट तरीके से। ये साथियों अपनी संसद है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा आप है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को और अपने चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ में आप पढ़ लेना। हम बात करेंगे राज्यसभा की, ये आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, ये कर लेना शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैं। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 के अंदर है। कुल सदस्य कितने हैं, तो 250 सदस्य हैं, वो पूरी अपनी राज्यसभा के अंदर कुल सदस्य हैं। न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। यह देखना राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। और वैसे आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं लोकसभा का, चलो मैं बता ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगी कोई बात नहीं है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख है, तो राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में। कुल सदस्य इसमें 552 थे, लेकिन 2 जो ओंग्ल इंडियन थे उनको है वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब ओनली 550 सदस्य हैं और इसमें कुल सदस्य 250 हैं। इसमें न्यूनतम लोकसभा में जो आयु है न्यूनतम वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष है। अगर बात करें कार्यकाल, लोकसभा में 5 वर्ष का है, जबकि कार्यकाल यहाँ पर राज्यसभा में 6 वर्ष का है। भंग कर सकता है क्या, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर है वो राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है साथियों, उच्च सदन है, तो इसको यहाँ पर भंग नहीं किया जा सकता। जबकि ये क्या है, अपना प्रथम यानी अस्थायी सदन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिटायर की बात करें तो यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, याद रखना। अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है, स्पीकर होता है। इसमें अध्यक्ष कौन होता है, सभापति होता है। और वह सभापति जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। मनोनीत की बात करें तो 2 ओंग्ल इंडियन को मनोनीत किया जा सकता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। और इसमें मनोनीत 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा बहुमत दल का नेता लोकसभा में क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। जबकि यह कैसा सदन है, यह एक स्थायी सदन है साथियों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी देख लीजिएगा अपना प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और प्रथम सभापति कौन थे, एस राधाकृष्णन, जो प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे भारत के, याद रखना। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार और प्रथम महिला सभापति रुक्मणी देवी रियार, याद रखना। वर्तमान लोकसभा कौन सी चल रही है, अब वही वर्तमान में 17वीं नहीं है, 18वीं लोकसभा है। कौन सी है, 18वीं लोकसभा है। और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, ये भी अपने को ध्यान रखना। और वर्तमान सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो ये अपनी राज्यसभा से, और ये अपने फैक्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। यानी शून्यकाल कितने समय का होता है, लोकसभा में 1 घंटे का होता है, यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य है वो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान सदस्य 545 है। उम्मीद करता हूँ क्लियर बात, नो बकवास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर साथियों अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करता हूँ लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं मेरी जी जान लगा देता हूँ एक क्लास के लिए, पूरे 5-6 घंटे आपकी से एक क्लास मात्र 10-15-20 मिनट की क्लास के लिए, और आप एक लाइक बहुत कम करते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, प्रदेश के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, लगा लीजिएगा स्टार। छपेगा भाई, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा, कोई भी एग्जाम में, या फिर सीटी की कौन सी भी शिफ्ट में है वो साथियों यह क्वेश्चन छप सकता है। हुकुमचंद चौधरी बीकानेर और बलजीत सिंह श्रीगंगानगर, इन दोनों को साथियों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से है वो सम्मानित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को कमेंट में आपको ये बताना कि 2023 में अपनी राजस्थान की किन 2 महिला शिक्षकों को है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो देखिएगा
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर है वो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा, यानी प्रदान कौन करेगा यह पुरस्कार, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कहाँ पर, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। और इसकी घोषणा पूरे भारत में 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा साथियों, जिसमें से राजस्थान के 2 शिक्षक है वो सम्मानित होंगे। एक तो हुकूमत चंद्र चौधरी बीकानेर से और बलजीत सिंह श्रीगंगानगर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बलजीत, यानी कि जिसके अंदर बल होगा वो जीत सकता है और वो ही क्या चलाएगा, हुक्म चलाएगा। और आजकल अगर बात करें तो बल किस में होता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना दाढ़ेगा। तो शिक्षा सबसे ज़्यादा बल है और उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप जीत सकते हैं और आप हुक्म चला सकते हैं। तो ये अपने ध्यान रखना, हुक्मचंद और बलजीत सिंह, इनको शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। उम्मीद करता हूँ क्लियर बात है। अब कुछ अपना कैप्सूल भी देख लेते हैं। राजस्थान स्टडी नंबर 1 प्रमुख पुरस्कार की घोषणा हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से पुरस्कार किसे दिए गए हैं। तो देखिएगा, मरुधरा गौरव सम्मान 2024 मीता पंडित को दिया गया है। बेस्ट आईसीसी अवार्ड राजस्थान को दिया गया है अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में। मिस यूनिवर्स राजस्थान मोनिका सुथार बनी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड डॉक्टर संगीता शर्मा को दिया गया, जयपुर की है। और बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। और नेशनल अटल उद्योग अवार्ड लेखराज माहेश्वरी को दिया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए कौन सी नई पॉलिसी लाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो हिल इन राजस्थान पॉलिसी, हिल इन राजस्थान पॉलिसी 2024 है वो लाई जाएगी मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए राजस्थान को। और चिकित्सा विभाग के द्वारा है वो सातवीं हैं नई पॉलिसी लाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म पॉलिसी भी है वो नई 2024 लाई जाएगी, जिसमें बजट 2024 में घोषणा की गई है। और खेल नीति यानी खेल पॉलिसी भी है, यानी कि ये भी 2024 नई लाई जाएगी जो बजट के अंदर घोषणा की गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित और अपने कैप्सूल से संबंधित। तो देखिएगा, हिल इन राजस्थान पॉलिसी की शुरुआत चिकित्सा विभाग के द्वारा की गई है। क्या है, तो प्रदेश के प्रमुख सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल टूरिज्म की सुविधा उपलब्ध करवाना। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में आने वाले सैलानियों के लिए अब मेडिकल टूरिज्म भी एक विकल्प होगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये मतलब है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या लाई जाएगी साथियों, मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी भी है वो बेहतरीन तरीके से है वो लाई जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देख लेते हैं अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। राजस्थान बजट 2024 में घोषित प्रमुख नीतियां यानी प्रमुख पॉलिसी कौन कौन सी है। तो डाटा सेंटर पॉलिसी 2024 लाई जाएगी साथियों, एमएसएमई पॉलिसी 2024, नवीन पर्यटन नीति 2024, युवा नीति 2024, खेल नीति 2024 और अभी हाल ही में है वो हिल इन राजस्थान पॉलिसी 2024 की घोषणा की गई है। तो ये सभी की सभी 6 पॉलिसी याद रखना भाई, अभी ये सभी की सभी 6 पॉलिसी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटा सेंटर से संबंधित है, ये अपने एमएसएमई उद्योग से संबंधित है, ये पर्यटन से संबंधित है साथियों, और ये अपने युवा पहली बार लाई जा रही है युवा नीति 2024 ध्यान रखना। और खेल नीति ये भी पहली बार की हम बात कर सकते हैं, खेल नीति, और ये अपनी हिल इन राजस्थान पॉलिसी 2024 से। तो ये अपने को ध्यान रखनी है। अब उम्मीद करता हूँ कैप्सूल आपको पसंद आया होगा, और अच्छे से पसंद आए तो साथियों लगा लीजिएगा अपने एक प्यारा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया है। अरे किसे बनाया गया है, महावीर सैनी को। महावीर सैनी को आप देख सकते हैं, ये है महावीर सैनी जी अपने राजस्थान से। और साथियों खास बात यह है कि इनको इस बार 2024 में है वो कौन सा अवार्ड दिया गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड है वो से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये अपने को ध्यान रखना है। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं साथियों। महावीर सैनी की बात करें तो इनको हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। अब हाल ही में पैरालंपिक समिति जो पेरिस पैरालंपिक के 2024 में भारतीय टीम के कोच है वो बनाए गए हैं। गौतम गंभीर आपको पता है क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। और पीटी उषा साथियों आपको पता है अपनी भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो देखिएगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 की मैं बात करूँ तो इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक है वो किया जाएगा। तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस पैरालंपिक का आयोजन किया जा रहा है। भारत में कुल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो भारत से 84 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो अब तक है वो सर्वाधिक है। अब तक में सर्वाधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं भारत से, ध्यान रखना। राजस्थान से कितने खिलाड़ी हैं, तो 9 खिलाड़ी है वो राजस्थान से हैं, यानी हम कह सकते हैं 1/10 भाग।
1/10 9 में 81, यानी कि 1/10वां भाग और राजस्थान के खिलाड़ी हैं। और भारतीय टीम का कोच कौन है? महावीर सैनी, जो हाल ही में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2024 में पूछा जा सकता है। और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा कर लेते हैं अपने कैप्सूल से संबंधित। तो देखिएगा, खेल संस्थाओं के प्रमुख अध्यक्ष और 2024 की हम चर्चा करें तो धनंजय सिंह, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, मानवेंद्र सिंह, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, अनिल व्यास, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, अरुण कुमार सारस्वत, राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष, रनंद कटारिया, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष, और अजीत सिंह, राजस्थान अपना ये हॉकी नहीं बास्केटबॉल, ठीक है, तो याद रखना भाई, ठीक है, अजीत सिंह अपने राजस्थान, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है भाई, अरुण कुमार सारस्वत है, ये हॉकी होगा और ये बास्केटबॉल होगा, ठीक है, बास्केटबॉल जो राजस्थान का राज्य खेल है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी सचिन तंवर का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर बात करें, सचिन तंवर का संबंध है वो कबड्डी से है भाई, किससे है? कबड्डी से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चर्चा करते हैं, क्यों है चर्चा में ये? तो देखिएगा, सचिन तंवर का खेल कौन सा? कबड्डी है। जिला इनका कौन सा है? झुंझुनू जिला है साथियों। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रो कबड्डी लीग सीजन 11, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें तमिल थैलाई वाज ने 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो यानी कि इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो ये साथ सचिन तंवर हैं, और ये कौन से जिले के हैं? झुंझुनू जिले के हैं, और ये साथियों इनका खेल कबड्डी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, ये राजस्थान पुलिस में क्या है? अतिरिक्त उप महानिरीक्षक है, याद रखना भाई, ठीक है, राजस्थान पुलिस के अंदर ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात खिलाड़ियों की ही है, तो कुछ नाम चर्चा कर लेते हैं कैप्सूल से संबंधित। मंजीत कौर, खेल और उससे संबंधित करंट अफेयर की अगर बात करें तो मंजीत कौर ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। दक्षिणा जोशी ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 11 कैटेगरी में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। इसके अलावा अक्षय बोहरा, जो इटालियन फार्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर हैं। अर्चना सिक्कर 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। अनुया प्रसाद ने बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार, लगा लीजिएगा स्टार। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रदेश में 26 से लेकर 31 अगस्त तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो आयोजन का है वो खेल सप्ताह। कौन से सप्ताह का आयोजन? खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? आपको ध्यान रखना, इनके जन्म दिवस पर है वो जयंती मनाई जाती है। कौन से? 29 अगस्त। 29 अगस्त को साथियों इनकी जयंती मनाई जाती है। इसी के अवसर पर है वो क्या है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में है वो 26 से लेकर 31 अगस्त तक है वो खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको साथियों हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो देखिएगा, खेल सप्ताह का आयोजन, राष्ट्रीय खेल दिवस सप्ताह सॉरी, ठीक है। तो खेल सप्ताह का आयोजन अपना राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया है। कब है? तो 26 लेकर 31 अगस्त 2024। और जयंती की बात करें तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाई जाती है। याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिला प्रशासन के द्वारा नशे की रोकथाम के लिए मानस सखी अभियान शुरू किया गया है? तो मानस सखी अभियान दिलाएगी नशे से छुटकारा, जो हनुमानगढ़ में संचालित किया गया है साथियों। तो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा नशे की रोकथाम के लिए मानस सखी अभियान का शुरुआत है वो की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अब देख लेते हैं अपना कैप्सूल, कौन सा अभियान कहाँ पर चलाया गया है। तो देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, जिलों के प्रमुख अभियान 2024 की बात करूँ तो मानस सखी अभियान हनुमानगढ़ में, निपुण अभियान चित्तौड़गढ़ में, सशक्त 12, प्रगति को शक्ति अभियान 12 में, पढ़ेगी महारी लाडो अभियान 12 में, पोषित लाडो अभियान 12 में चलाया जा रहा है, और नेत्र ज्योति अभियान भीलवाड़ा में चलाया जा रहा है। तो ये एक साथ अभियान एक साथ आपको मैंने बता दिए जो आपको याद रखने, और PDF अपने टेलीग्राम पर मिलेगी। ये मैं फिर बता देता हूँ, अपना व्हाट्सअप चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। और ये अपना व्हाट्सअप नहीं, ये अपना क्या है? इंस्टा, ठीक है, जहाँ पर डेली पोस्ट डाली जाती है। अब हम फटाफट जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा अपना क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र ज्योति अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये साथियों भीलवाड़ा में चलाया जा रहा है नेत्र ज्योति अभियान, भीलवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निःशुल्क दवा योजना में बेहतर संचालन के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DGIG कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर राजस्थान में स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जा रहा है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित होने वाले राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो नाम आता है साथियों कुशागर सिंह राजावत, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटनी के दूध से बनी आइसक्रीम के लिए NRCC व मुफ्ती कैफे कंपनी के मध्य MOU हुआ है। यह कैफे कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मगन सिंह राजवी, मानवेंद्र सिंह, धनंजय सिंह या फिर हिरानंद कटारिया? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। और सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।